आज 6 तारीख है, 6 ना है। और लगभग 4-5 दिनों से जो बाहर में हमारे मजदूर और छात्र फंसे हुए हैं, वो भ्रम की स्थिति में है कि हम घर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। क्योंकि एक लिंक वायरल हुआ जिसके आधार पर पहले तो मोबाइल वायरल हुआ, वो तमाम नोडल अधिकारी का मोबाइल आज तक स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद लिंक जारी किया गया। अब बहुत सारे जगहों से मजदूर लोग फ़ोन करके हम लोग को बताने का काम कर रहे हैं कि लिंक काम नहीं कर रहा है। और दूसरा विषय कि जिसको आना है उसको भी नहीं पता है कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसको खुद पता नहीं है कि हमको किस दिन आना है, कब आना है और कैसे आना है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हम लोग भी लगातार प्रशासन से, अधिकारी लोग से बात कर रहे हैं, तो इस विषय पर स्पष्ट जवाब अभी तक हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसलिए हमको लगता है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार कहीं ना कहीं, कभी केंद्र सरकार आदेश जारी करती है कि मजदूर को जाने नहीं देंगे, कभी बिहार सरकार बोलती है कि हम मजदूर को नहीं बुलाएंगे। तो इस प्रकार का जो हालात उत्पन्न हो रहा है, इसमें जो हमारे तमाम मजदूर जो बाहर में हैं और छात्र, वो बहुत परेशान हैं। और जो मान लीजिए कोई इलाज कराने के लिए गया है या कोई व्यवसाय के कारण गया हो, वो या घूमने के लिए गया हो, वो तमाम लोग परेशान हैं और लगातार हम लोग से संपर्क करते हैं। लेकिन हम लोग मतलब प्रयास करके भी उन लोग के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत दुख का विषय है। और कोई सरकार और प्रशासन की तरफ से स्पष्ट बात भी नहीं बताया जा रहा है, यह दुख का विषय है। इसलिए हो गया हम हम चाहेंगे कि सरकार इस पर गंभीरता से ले, चूँकि इस विषय से बहुत सारे मजदूर अब भयभीत भी हो चुके हैं जो बाहर में हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है। चूँकि बहुत सारा फैक्ट्री का कंपनी या जो ठेकेदार के माध्यम से मजदूर गए हैं, वो ठेकेदार भी अब उनको पैसा देना बंद कर दिया है। और लगातार हम लोग संपर्क करना चाहते हैं। पहले तो किसी किसी प्रदेश में हम लोग अधिकारी पदाधिकारी या वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि को जब फ़ोन करते थे तो वो लोग रिस्पांस लेते थे, वहाँ पर कुछ व्यवस्था कराते थे। अब तो वो लोग कह रहे हैं कि बिहार को आप लोग ले जाइए। अब कोई वहाँ से भी रिस्पांस मिलना बंद हो गया है। तो इस परिस्थिति में हमारे जैसा आदमी सोच रहा है कि अब हम लोग क्या करें। इसलिए हम पुनः एक बार आप लोग के बीच में यह बात रख रहे हैं कि ये सरकार तक पहुँचे और सरकार इसको गंभीरता से ले। मैं पहले भी कहा था कि ऐसे नोडल पदाधिकारी को भी नियुक्त होना चाहिए जिससे जनप्रतिनिधि अगर कुछ विषय और समस्या आता है तो उसका जानने का प्रयास करे। तो जो नोडल पदाधिकारी नियुक्त होना चाहिए जिससे जनप्रतिनिधि भी अपना समस्या रखे और उस समस्या का क्या समाधान हो रहा है उससे अवगत हो सके। हम लोग केवल इधर से कुछ अखबार से सुनते हैं या कहीं वायरल होता है कुछ, इससे पता चलता है। हम लोग को बताने वाला कोई नहीं है। अब मरहौरा में क्वारंटाइन सेंटर बना है, वहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं है। हम एसडीओ साहब को फ़ोन करके बोले, फिर वहाँ के सीओ को बोले, तो ये सब समस्याएं सामने आ रही है और इसको गंभीरता से देखा नहीं जा रहा है। इसलिए हम इस विषय को आप लोग के बीच में रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको अब कम से कम, अभी जो हालात बनने जा रहा है, लाखों लोग मजदूर और अन्य लोग बेरोजगार हुए हैं, तो राशन भी अभी तक मिलना था जो अभी तक सब लोग को नहीं मिला। वो जो सर्वे हुआ उसका क्या हुआ, ये सब विषय आज तक खड़ा है और ये 2 महीना लगभग अभी पूरने जा रहा है, तब भी इस पर कोई स्पष्ट सरकार का जवाब नहीं। इसलिए हमको लगता है कि सरकार जांच जो हो रहा है वो भी उसी तरीके से है। जांच की गति जो है वो देखकर तो महसूस होता है कि 5 साल में भी पूरे बिहार का जांच नहीं हो पाएगा। तो ये इस प्रकार के हालात में हम लोग जी रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम सब लोग जगे और इस विषय को देखें। एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि विदेश से लोगों को लाने के लिए सरकार हवाई जहाज़ और पानी वाला जहाज़
भेजकर लोगों को बुलाने का प्रयास करिए। दूसरे तरफ सड़क पर मजदूर बैग लेके जा रहे हैं, आप तमाम लोग देख रहे हैं, रेल पटरी से जा रहे हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और जहाँ तक बात है कि ये जो हालात भ्रम जो फैला हुआ है चारों तरफ मजदूरों में, भय से पैदल ही लोग चलने के लिए निकल जा रहे हैं। हम लोग मना कर रहे हैं फ़ोन से कि नहीं निकलो, तो वो कह रहा है कि मरना ही है तो यहाँ मरे चाहे वहाँ मरे, इसलिए हम घर ही जाएंगे। इस प्रकार का हालात बना हुआ है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से डॉक्टरों पर फूल बरसाया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, और अभी तक उसके सुरक्षा के लिए किट नहीं उपलब्ध है। पीपी की किट जो होता है, मास्क है, सैनिटाइजर है। आपके इस हॉस्पिटल छपरा का एकमात्र हॉस्पिटल है सदर हॉस्पिटल, एक सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है। तो ये सब जो हो रहा है और विज्ञापन पर करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है, तो केवल हमको लगता है कि सरकार का मंशा है कि केवल प्रचार प्रसार करें कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जमीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बात को आप लोगों को मैं बता रहा हूँ।